दुबई की पोर्टा पार्टीज में दुनिया भर से कसम पुर्सी का शिकार खवातीन कैसे पहुंचती हैं? दुबई की पोर्टा पार्टीज तक पहुंचने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दीगर एप्लीकेशंस एक मौसर हथियार बन चुकी हैं, जिसके जरिए खवातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। मतवस्सित तबके की खवातीन अपनी मुआशी कसम पुर्सी को दूर करने के लिए सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का जब हिस्सा बनती हैं तो इनकी अपनी जान भी महफूज नहीं रहती। दुबई में 2 खवातीन की पूरी इसरार मौत ने पोर्टा पार्टीज के इस बैनुल अक़वामी नेटवर्क का पर्दा चाक कर दिया। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। दुबई दुनिया के सबसे रोशन और सबसे मालदार शहरों में से एक शहर है, जहां हर लग्जरी गाड़ी, हर बुलंदो बाला टावर और हर शॉपिंग मॉल एक ख्वाब बेचता है, तरक्की, खुशहाली और नई जिंदगी का ख्वाब। मगर इन्हीं चमकती इमारतों और शानदार शहरों के बीचों बीच एक अंधेरा भी मौजूद है जो जिंदगियां निगल लेता है। ये वो दुनिया है जहां इंसानियत और औरतों के जिस्मों की कीमत को करेंसी की तरह तोला जाता है, जहां वादे धोखा बन जाते हैं और हर शवाहिद छुपाए जाने के बाद जुल्म के जाल में फंसने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी तहकीक पर बात करेंगे जिसमें ऐसी पोशीदा और खौफनाक दुनिया की खोज है जिसे आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक मजाक या फहश मीम की शक्ल में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म, खौफनाक और इंसानियत सोज है। ये पूरा निज़ाम अमूमन नौजवान ख़वातीन से शुरू होता है जो महदूद वसाइल और रोज़गार के कम मौक़ों के बाइस आसान शिकार बनती हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भर्ती करने वाले जो अक्सर बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स के सहूलतकार होते हैं, ख़वातीन को दुबई में मॉडलिंग, होस्टिंग या वीआईपी पार्टीज़ में काम के झूठे वादे देकर लुभाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें फ्री टिकट, स्पॉन्सर्ड वीज़ा और अच्छी तनख्वाह मिलेगी, मगर हकीकत में ये सब एक कर्ज के जाल में बदल जाता है जिसे वो बाद में चुका नहीं सकती। जैसे ही ये लड़कियां दुबई पहुंचती हैं, इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें मुश्तरका अपार्टमेंट्स में रखा जाता है, जहां अक्सर 30 से 50 लड़कियां एक ही जगह कैद होती हैं। यहाँ उन्हें बताया जाता है कि क्लाइंट्स की हर डिमांड पूरी करना उनके लिए लाजिम है, वरना कर्ज बढ़ता रहेगा और वतन वापसी मुमकिन नहीं होगी। असल खौफनाक हकीकत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब ख़वातीन पोर्टा पार्टीज़ में शिरकत पर मजबूर कर दी जाती हैं, जिनका तसव्वुर भी इंसान को हिला कर रख देता है। पोर्टा पार्टीज़ की मुतासिरा ख़वातीन बताती हैं कि कुछ अफराद तो इंतहाई गंदे, जालिमाना और ज़हनी तौर पर बीमाराना मुतालबात करते हैं। ये सिर्फ जिस्म फरोशी नहीं बल्कि इंसानी तज़लील की आखिरी हद है। इन्हीं मुतासरीन का कहना है कि उन्हें सांस रोकने, मारने या वीडियो बनाने जैसी अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं और मर्द हजरात उन्हें अपनी दौलत के मुकाबले में हकीर शय समझते हैं। ये तमाम कार्रवाइयाँ बड़ी रकम के इवज़ की जाती हैं, कभी $5000, कभी 10,000, कभी 15,000 और ये रकम बढ़ते बढ़ते $20,000 तक भी पहुंच जाती है। मगर ये रकम दरअसल एक जाल है, क्योंकि कर्ज, पासपोर्ट की जब्ती, धमकियों और गिरफ्तारी के खौफ से ख़वातीन इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उन्हें मुसलसल बताया जाता है कि अगर वो मना करेंगी तो पुलिस के खिलाफ जिस्म फरोशी के केस में मुलव्विस किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा या मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बाज़ केसेस में तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और वीडियोस लीक करने की धमकियां भी शामिल हैं।
जैसा कि मोनिका और खेला के केसेस ने दुनिया को एकदम चौंका दिया था। ये दो खवातीन महज एक किरदार नहीं थी, इनकी मौत महज एक वाकया नहीं थी, बल्कि इसके गिर्द जुड़ी बेशुमार कहानियाँ और दुबई की अंदर की वारदात, मुनज़्ज़म वारदात, उसकी दास्तानें छुपी थी। ये नेटवर्क्स मुनज़्ज़म और ताकतवर हैं, भर्ती करने वाले जाली प्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं, नंबर बदलते हैं, लोकेशन छुपाते हैं और बाअसर अफराद के साए में काम करते हैं। कई केसेस में मौत को हादसा जाहिर किया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बदल जाती हैं और पुलिस तहकीकात अधूरी रह जाती हैं। मुतासरा खवातीन के मुताबिक ये कारोबार ताकतवर लोगों के मफादात से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से अक्सर ना रिपोर्ट्स बनती हैं और ना ही गिरफ्तारियां होती हैं। ये तसव्वुर गलत है कि ये सब अफ्रीकी लड़कियों के साथ हो रहा है। बीबीसी ने इस ज़मन में एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को नशर भी किया। बीबीसी की यही तहकीकात बताती हैं कि अरब, जनूबी एशिया, यूरोपीय ममालिक और इसी तरह यूक्रेन, बेलारूसी और लातीनी अमेरिका की खवातीन भी इस नेटवर्क का शिकार होती रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुआशी कमज़ोरी और वीज़ा डिपेंडेंसी के बाइस अफ्रीकी खवातीन ज़्यादा आसान शिकार बनती हैं। मगर हकीकत यह है कि ये मकरूज़ सनत आलमी सतह पर मौजूद सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा है, जो यूरोप, खलीज, अफ्रीका और अमेरिका तक फैला हुआ है। ख़ास केस स्टडीज़ जैसे मोनिका कारुंगी और केला ब्रोंकी इस निज़ाम की खौफनाक तस्वीर सामने लाती हैं। दुबई में इन नौजवान खवातीन की पुरअसरार मौत ने जाहिर किया कि ये सिर्फ हादसे या इत्तफाक नहीं थे, बल्कि एक मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और इंसानी ग़ुलामी के जाल के नतीजे में ज़िंदगी की इंतहा तक पहुंचने वाली कहानियां हैं। मोनिका पर ऑनलाइन किरदार कुशी की गई, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और इसकी मौत के बाद भी ये अफवाहें जारी रहीं। केला की मौत भी पहले ड्रग्स के नतीजे में बताई गई, मगर टेस्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। दोनों की ज़िंदगी के धागे बार बार आबी यानी चार्ल्स मेसवा से जा मिलते हैं, जो ख़वातीन को कर्ज में जकड़कर हर तरह के गैर इंसानी मुतालबात पर मजबूर करता था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कल्चर ने इस इस्तेहसाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मुतासरा ख़वातीन की वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हुई, बाज़-औक़ात मीम्स की शक्ल में, जिसने इन्हें मज़ीद तज़लील और बदनामी का सामना कराया। हकीकत पसंदी और इंसाफ के लिए ये ख़तरनाक है, क्योंकि ऑनलाइन चर्चा हकीकी तहकीकात को मुतासिर करता है और शिकार ख़वातीन को मज़ीद गैर महफूज बनाता है। तहकीकात से ये भी ज़ाहिर हुआ कि पूरा सिस्टम मुनाफ़े खोरी पर मबनी है। सफ़र के अखराजात, वीज़ा, रिहाइश और फ़ीस के नाम पर ख़वातीन को कर्ज में डाला जाता है और इन कर्ज़ों की वापसी के लिए उन्हें जिनसी महफ़िल और इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ कामों पर मजबूर किया जाता है। मर्द अफराद से वसूल होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा नेटवर्क के मुंतज़मीन के हाथ जाता है, जबकि मुतासरा ख़वातीन को सिर्फ खौफ, धमकियाँ और कम रकम मिलती है। कानूनी पेचीदगियाँ और बैनुल-अक़वामी मसाइल भी इस पर वाज़ेह हैं। मुतासरा ख़वातीन अक्सर वीज़े की वजह से कानूनी तौर पर कमज़ोर होती हैं और जब उन्हें घर वापस भेजा जाता है तो शवाहिद कम रह जाते हैं। मकामी पुलिस या सिफारती चैनल्स फौरी ताउन ना करें तो तहकीकात रुक जाती हैं। कई बार पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में अमवात को खुदकुशी या हादसा जाहिर किया, जबकि ख़ानदानों और वकला ने शफाफियत पर सवालात उठाए। दुबई में होने वाली ये पोटा पार्टीज़, जो कि वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन ये कल्चर अवामी सतह पर नज़र नहीं आता। यही वजह है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सबूत जमा करना और बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। चार्ल्स मेसिवा उर्फ आबी इस पूरे निज़ाम के अहम किरदारों में से एक हैं। वो ख़वातीन को कर्ज में जकड़कर
अपनी मर्जी के काम पर मजबूर करता था। बीबीसी की अंडर कवर रिपोर्टिंग और गवाहों की शहादतों से वाज़ेह हुआ कि आबी ख़वातीन की भर्ती, कीमत और इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ कामों की बात बिला झिझक करता था। लंदन और दुबई दोनों में इसके साए छुपे रहे, और जब सवाल किया गया कि क्या वो इस नेटवर्क के सरबराह हैं, तो इसने फ़ोन ही काट दिया और बाद में तमाम इल्ज़ामात झूठ करार दे दिए। मगर सवाल ये है कि अगर ये झूठ है तो वो भाग क्यों रहा था, अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहा था? बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये मसला पेचीदा है। दुबई के हुक्काम ने अक्सर शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का जवाब नहीं दिया, और बीबीसी ने इसकी तफसीली रिपोर्ट शाया की। हत्ता कि जब बीबीसी की दस्तावेजी रिपोर्ट नशर हुई तो मैसिवा को हिरासत में ले लिया गया, मगर चंद दिन बाद रिहा कर दिया गया। दुनिया कब तक खामोश रहेगी? ये सवाल आज भी मौजूद है, और इसके जवाब के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त कार्रवाई, कानूनी इस्लाहात और शफाफ तहकीकात ज़रूरी हैं। सबसे दुख देने वाला पहलू मुतासरा ख़वातीन और उनके ख़ानदान है। मोनिका का ख़ानदान बस ये जानना चाहता था कि इनकी बेटी कहाँ दफन है, ताकि उसे घर वापस ला सकें। मगर दुबई की चमक दमक के नीचे कहीं किसी बेनाम कब्र में एक लड़की दफन है, जिसे इस दुनिया ने संजीदगी से कभी नहीं सुना। ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का आईना है। अगर हमने इस आईने में झांकने की हिम्मत ना की, तो हम भी उन लोगों की तरह मुजरिम बन जाएंगे जो खामोशी को अपना कारोबार बना चुके हैं। ये पूरा निज़ाम इंसानियत, मुआशरत और कानून की नाकामी का मज़हर है। ये आलमी सतह पर सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माफिया नेटवर्क्स, मुआशी महरूमी और खौफ व ब्लैकमेलिंग का जाल है, जो हर रोज़ नई ख़वातीन को शिकार बनाता है। बीबीसी की तहकीक, मुतासरा ख़वातीन के बयानात और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स वाज़े करती हैं कि इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई शऊर, सख्त कवानीन, ख़वातीन की हिफाजत के लिए मुस्तकिल नेटवर्क और आलमी सतह पर ताउन ज़रूरी है। ये कहानी सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। मुआशरती बेदारी, कानूनी इस्लाहात और इंसानी हमदर्दी के ज़रिए इस जुल्म को रोका जा सकता है। मज़ीद तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे नेटवर्क में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है। भर्ती करने वाले जाली प्रोफाइल्स के ज़रिए ना सिर्फ ख़वातीन को लुभाते हैं, बल्कि इनकी हर हरकत पर नज़र भी रखते हैं, और इन पर नज़र रखने के साथ इन्हें मजबूर किया जाता है, मजबूर करके इन पर दबाव डाला जाता है। वीडियोस, तस्वीर और चैट हिस्ट्री को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस अमल के दौरान ख़वातीन की ज़ाती मालूमात, हसास दस्तावेज़ात भी कब्ज़े में ले ली जाती हैं, जिससे वो ख़ुद को हर लम्हा गैर महफूज और काबू से बाहर महसूस करती हैं। इस नेटवर्क में शामिल अफराद के पास इंसानी हुकूक और कानूनी पाबंदियों के बारे में शऊर ना होने के बराबर है, और वो इस बात से मुकम्मल लाइल्म हैं या जानबूझकर खामोश रहते हैं कि इनके अमाल कितनी शदीद इंसानी तज़लील और जिस्मानी और ज़हनी नुकसान का सबब बन रहे हैं। आलमी सतह पर भी इस मसले की संजीदगी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और तहकीकाती जर्नल्स बताते हैं कि ये नेटवर्क सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप, शुमाली अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के दीगर हिस्सों में भी फैल चुका है। इसका मतलब ये है कि ये एक आलमी माफिया नेटवर्क है, जो न सिर्फ इंसानी ग़ुलामी की नई शक्लों को जन्म देता है, बल्कि आलमी सतह पर कानूनी खला और मुआशरती खामोशी का फ़ायदा उठाकर अपनी सरहदें फैला रहा है। इस तहकीक से ये वाज़े होता है कि इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ मकामी इक़दामात काफ़ी नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तराक, कानूनी इस्लाहात और शफाफ तहकीकात नागुज़ीर हैं। मज़ीद तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे नेटवर्क में ख़वातीन के ज़हनी दबाव और खौफ को मुनज़्ज़म अंदाज में बढ़ाया जाता है। इब्तदाई मरहले में लड़कियों को दबाव के बगैर लुभाया जाता है, मगर जैसे ही वो दुबई पहुंचती हैं, उन्हें जिस्मानी, माली और कानूनी तौर पर
जकड़ दिया जाता है। पासपोर्ट की जब्ती, कर्ज का जाल और मुस्तकिल निगरानी के जरिए इनकी खुद मुख्तारी छीन ली जाती है। इस दौरान ख़वातीन को बताया जाता है कि अगर वो क्लाइंट्स की ख्वाहिशात पूरी ना करें तो उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा या इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करा दिए जाएंगे। ये धमकियां सिर्फ कागजी नहीं बल्कि हकीकी खतरात पर मबनी होती हैं, जैसा कि मोनिका और केला के केसेस ने साबित किया। ख़वातीन अक्सर इस दबाव और खौफ के नतीजे में अपनी मर्ज़ी के बरक्स इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ और ख़तरनाक काम करने पर मजबूर हो जाती हैं, और इस अमल के दौरान उन्हें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती सदमे भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिनके असरात ज़िंदगी भर कायम रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये नेटवर्क आलमी सतह पर इतना पेचीदा और ताकतवर है कि मकामी और बैनुल अक़वामी कवानीन भी इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर मौसर साबित नहीं हो पाते। मुतासिरा ख़वातीन की शिकायत अक्सर तहकीकात के मरहले में रुक जाती हैं और ताकतवर अफराद के दबाव के सबब केसेस या तो बंद हो जाते हैं या महदूद तहकीकात के बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। मुतअद्दिद केसेस में मौत को हादसा या खुदकुशी ज़ाहिर किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तब्दीली की जाती है और कानूनी अमल इतना महदूद होता है कि मुल्ज़िमान को सज़ा देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस निज़ाम की आलमी पेचीदगी की एक वाज़ेह मिसाल ये है कि मुतासरा ख़वातीन के साथ होने वाले इंसानी इस्तेहसाल की कहानियाँ सिर्फ़ एक मुल्क या इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप, शुमाली अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी इसके जाल फैले हुए हैं। ये आलमी नेटवर्क न सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली करता है बल्कि आलमी सतह पर मुआशरती, कानूनी और इक़्तिसादी खला का फ़ायदा उठाकर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है, और इसके ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन, शफ़ाफ़ तहकीकात और सख्त कवानीन की ज़रूरत है। दुबई में होने वाली पोर्टा पार्टीज़ के अंदर जब ख़वातीन को मुख्तलिफ़ मुल्कों से लाकर दुबई आकर पार्टीज़ का हिस्सा बनाया जाता है, तो इस पूरे अमल पर कड़ी निगरानी करने के लिए एक बैनुल अक़वामी सतह पर कंसोर्शियम बनाना बहुत ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो मुआशी तौर पर कसम पुरसी का शिकार होती हैं, वो ख़वातीन जो ज़िंदगी में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जज्बा लिए होती हैं, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, और उनका इस्तेहसाल इस हद तक किया जाता है कि ना सिर्फ उनकी अपनी शनाख्त ख़त्म होती है बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।